तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नंबर सिस्टम सीख रहे हैं, नंबर सिस्टम लेसन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कोई नंबर जो है वो कैसे बनता है और उस नंबर का सिस्टम क्या है। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को डिजिट से नंबर बनना सिखाया था। आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कैसे नंबर्स का नाम लिखते हैं, कैसे हम इन नंबर्स को पुकारते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको कहीं ये नंबर दिखाई दिया तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इस नंबर को हम क्या पुकारेंगे। तो इस नंबर को आप बोलेंगे, क्या बच्चों बोलेंगे? 19। 9। क्या मैंने 19 का स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? नहीं, मैंने तो सही लिखा। 19 में ये बोलोगे क्या तुम? 19 हो जाएगा बाबा, यही वाला सही होता है ना। ठीक है, गुड। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा बाबू, क्या पता मैं ही गलत हूँ। ठीक है, तो किसी नंबर्स को कैसे हम वर्ड में लिखते हैं ये हम समझते हैं। तो चलिए, इसके लिए ना बच्चों इसके लिए ना मैं आपको क्या करूँगा, एकदम बारीक से सिखाने वाला हूँ और एकदम ध्यान से सीखिएगा भाई। एक ही बार तो बताऊंगा मैं, नंबर सिस्टम के क्लास में मैं आपको सिखा रहा हूँ। के बाद फिर आप जब आगे की पढ़ाई करोगे ना, परसेंटेज की, फ्रैक्शन की, डेसिमल की, उसमें मैं नहीं बताने वाला आपको। जो बता रहा हूँ इसी में ध्यान से सुन लीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों। वाला कुछ आपको नंबर देगा, एग्जाम्पल के तौर पर 9, 9, और आपसे कहेगा कि इसको वर्ड्स में लिख दीजिए। में लिख दीजिए, वर्ड्स में। फिर से सुन लीजिए, तो आपका क्वेश्चन बनेगा राइट इनटू वर्ड्स। वर्ड्स में भी हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक इंडियन नेमिंग सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिखाने वाला हूं, एकदम ध्यान से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। वैसे वैसे जनरली जो है तरीका क्या होता है ऐसे सवालों को लगाने का, कि हम लोग उनके प्लेस को नाम देकर पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ये फर्स्ट प्लेस है तो इसको हम बोलते हैं वंस। सेकेंड प्लेस को क्या बोलते हैं? टेंस। इसको क्या बोलते हैं? 100 एंड 1000 एंड 10,000 एंड lakh एंड तरीका तो ये बताया जाता है हम लोगों को कि भैया अगर किसी नंबर का नाम लिखना है तो उसके लिए आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा पीछे से, राइट से लेके लेफ्ट तक चलते आइए और ये मंत्र पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को ये बताया जाता है भैया जी, जैसे ही आपने मंत्र कंप्लीट करा ना, आप टेंस को पकड़िए, जहां जहां 10 लिखा है उसको पकड़ लीजिए। और आप हमको ज़रा जानकारी दीजिए कि 10 लिखने के लिए हमें 2 डिजिट की ज़रूरत पड़ती है। 10 लिखना है तो 2 चेयर चाहिए, एक पे 1 को बिठाऊंगा और एक पे 0 को बिठाऊंगा। अब जिस यहाँ 10 लिखा है, इसकी रस्सी पकड़ के आप ऊपर चढ़िए और देखिए यहाँ पर 8 जो है वो सिंगल डिजिट है, जबकि 10 लिखने के लिए हमको डबल डिजिट चाहिए होता है। यानी काम तो गड़बड़ है। अगर काम गड़बड़ है, 8 क्या कहेगा? 8 बोलेगा, क्या बोलेगा कि भैया मुझे आप टेंस प्लेस पर बिठाए हो। और टेंस प्लेस का मतलब होता है 10 यानी 10।
10 लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए। मैं सिंगल आदमी हूं, या तो तुम मुझे यहां से भगा दो, या तो तुम मुझे यहां से हटा दो, या तो तुम मुझे डबल बना दो। तो ये 8 क्या करेगा, 8 क्या करेगा, अपने पड़ोसी के साथ जाके मिल जाएगा और यहां से अपनी रस्सी काट देगा। पड़ोसी से मिल जाएगा, अपनी रस्सी काट देगा। तो फिर हम 8 को यहां से हटा दिए। देखो 8 था, लेकिन वो 8 ने क्या करा, अपना जमीन पड़ोसी को बेच दिया। अब यहां आओ, ये देखो टी, यहां टी मतलब 10,000। ये टी अपना रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ेगा, देखेगा कि ये सिंगल डिजिट है, तो ये भी क्या करेगा, अपने पड़ोसी को अपना जमीन बेचकर यहां से चला जाएगा जंगल में, अपने पड़ोसी को बेच दिया अपनी जमीन। यहाँ भी 10 है, तो ये 10 अपना रस्सी पकड़ के ऊपर जाएगा और अपने पड़ोसी को अपना घर द्वार बेचकर यहां से चला जाएगा। लास्ट में ये जो वंश है ना, इसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि वंश माने वन होता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं होती। अब हम जो है ना इसका अप टू डाउन, ऊपर से नीचे नाम पढ़ते आएंगे। ऊपर पढ़ेंगे, ये क्या है आपका, इसको हम लिखेंगे 9। नीचे की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, करोड़ हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं करोड़। अब यहां से ऊपर जाएंगे, इन दोनों जो दो दो लोग साथ में है ना बॉक्स के अंदर, उनको मिलाकर पढ़ेंगे हम। दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे, NINETY, 90IGHT। 98 के बाद क्या हो जाएगा, टैक। फिर यहां तक हो गया, फिर ऊपर जाएंगे 46। नीचे क्या है आपका, फिर ऊपर जाएंगे क्या पढ़ेंगे, 1 आपका, और फिर ऊपर जाएंगे क्या पढ़ेंगे, 80। बहुत बढ़िया गो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया डिटेल तरीका, डिटेल मत भूल जाना, ये डिटेल तरीका होता है। इसका भी अभी यूज बताऊंगा मैं कि कहाँ यूज है, इसीलिए ध्यान से देखे रहना इसको। ये है आपका डिटेल तरीका। इस डिटेल तरीका से मैंने आपको ये समझाया कि कैसे आप इंडियन में नाम लिखते हैं। इसी तरह डिटेल तरीका इंटरनेशनल का भी बनता है। आइए मैं आपको अब इन आइए मैं आपको अब जो है डायरेक्ट तरीके से सिखाता हूँ, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक सवाल मैंने ये लिख दिया, मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया। कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिजिट का मैंने एक नंबर लिख दिया। इसको आपको ना इंडियन में लिख देना, इसका नाम इंडियन में, इसको इंडियन नेमिंग सिस्टम के अनुसार इसको वर्ड में क्या बोला जाएगा। और आपको यह भी बताना है कि इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम के अनुसार इसको वर्ड में क्या बोला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये आपका जो नंबर है ना, तो आपका नंबर है ना, अगर ये नंबर इंडिया में किसी के पास होता, या इतना धन मनी इंडिया में किसी के पास होता, तो उस व्यक्ति को या तो लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बोला जाता, क्योंकि हमारे इंडिया में लाख, करोड़, अरब, खरब चलता है। हम इंडिया वालों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है। लेकिन इंडिया के बाहर अगर किसी के पास इतना पैसा होगा, तो उस व्यक्ति को वहां उस देश वाले, जिस देश का वो रहने वाला है, लाख, करोड़, अरब, खरब बोलेगा, बिकॉज वो इंडियन नेमिंग सिस्टम है, इंडिया का बनाया हुआ एक सिस्टम है। तो उसको लोग क्या बोलेंगे, तो जैसे चाइना ने अपने देश में एक अलग सिस्टम बना रखा है, जापान का एक अलग ही नेमिंग सिस्टम है।
तो सब देश अलग अलग नेमिंग सिस्टम अपना बना रखा है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इस तरह। इसीलिए पूरी दुनिया वालों ने मिल के क्या करा, एक बार मीटिंग करा। अब मीटिंग करने के बाद ये उन्होंने डिसाइड करा कि चलो रे भैया, अब सभी लोग मिल के ना एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, पूरी दुनिया जो है एक साथ जब मिलेगी तो पढ़ेगी। तो उसी को बोला गया इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय। हम ना हमारा ना तुम्हारा, हम सभी लोग मिल के वोट करेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमारे इंडिया के बाहर सब कोई बोलेगा, इंडिया में भी लोग बोलेगा। इंडिया वालों को सिखाया जाएगा कि सुनो रे इंडिया वालों, तुम ये सीख लो, जब तुमसे अमेरिका वाले मिलेंगे तो उनके सामने लाख करोड़ मत बोलना, ऐसे बोलना। इसीलिए आप लोग यूट्यूब चैनल जब खोलोगे या कोई अमेरिकी एप्लीकेशन खोलोगे तो उसमें 1M लिखा होगा, और इंडिया में उसे 10 लाख कहते हैं। 1M 256K 256K लिखा होगा। तो हम लोगों को लगता है सर जी का है 19K ये सब लिखा होता है। तो ये इंटरनेशनल नेम के अकॉर्डिंग इनको सजोया गया, बनाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज की क्लास में यही दो चीजों के बारे में बताने चाहता हूं। एकदम ध्यान से देखिएगा प्लीज। आप एक बार समझेंगे ना, फिर दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार माइंड लगाना है। देखिए, अब मैं आपको ना डायरेक्ट तरीका सिखाने वाला हूं, डायरेक्ट कैसे इसको बनाएंगे। एक तो हो गया, मैंने डिटेल बता दिया था अभी मंत्र पढ़ के, 1 10 100 1000 10,000 ये सब करके मैंने बताया कुछ देर पहले। डायरेक्ट तरीका में ना आप क्या करोगे, 3 स्टेप फॉलो करोगे। इन 3 स्टेप को याद रखना यार, हर समय काम आएगा। ये 3 स्टेप अगर आपने सीख लिया तो इसी 3 स्टेप से आप इंडियन और इंटरनेशनल दोनों निकाल लोगे। स्टेप नंबर 1, कॉमा लगाना। हाँ जी, बार बार बोलूंगा, एक साल में 1000 बार मैं बोलूंगा, ये बात आपके दिमाग में याद हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं मैथ का नोट्स कभी भी बच्चों से नहीं बनवाता। मैं क्लास में इतनी बार इसको बोलूंगा, आपका कान सुनते सुनते, दिमाग सुनते सुनते इसको रख लेगा अपने पास। कॉमा लगाएंगे, पंडित जी हैं भैया तो ग्रह नक्षत्र की दिशा देखेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, फिर 3rd नंबर पे अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, चलेंगे। अगर बात इंडियन में होगी तो पहले 3 डिजिट पे कामा लगेगा, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, एंड 2 2 2 2 2 लगता चला जाएगा। बात इंटरनेशनल की होगी तो पहले 3 डिजिट पे कामा लगेगा, फिर लास्ट में फिर 3 डिजिट पे कामा लगेगा, और ऐसे ही लास्ट तक चलता जाएगा। चलिए साहब, यहां तक तो बात समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं लगाना। पहले पहले इंटरनेशनल कर लेते हैं। हाँ, तो इंटरनेशनल में अगर इसका नाम लिखना है, 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, कॉमा लगाना, 3 डिजिट पे लगाएंगे, 3 डिजिट पे लगाएंगे कॉमा, 3 डिजिट पर, फिर अगेन 3 डिजिट पे, एंड अगेन 3 डिजिट पे लगाएंगे। 3 3 पे लगाते चले जाएंगे। कोई बच्चा कहेगा गुरु जी ये बताइए, इधर यहाँ तो एक डिजिट है, तो क्या करें सर जी? हमने बोला छोड़ दीजिए मुन्ना, एकदम 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 लेफ्ट साइड में कॉमा लगा के छोड़ दीजिए, लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई कहेगा सर जी फिर उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद बच्चों, उसके बाद ना आपको सेकेंड स्टेप पे चलना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है मंत्र पढ़ना। मंत्र क्या है? वही 1 10 100 1000, यही मंत्र है। अच्छा जी, हाँ, तो देखो ये शुरू के 3 डिजिट वाला नंबर छोड़ दो। इस जमीन को सरकार की जमीन है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। हाँ, सरकारी जमीन के जस्ट बगल में जहां से कॉमा लगा है, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे जमीन को 1000 ने खरीद रखा है। फिर उसके जस्ट बगल वाले को 1000 के बाद इंटरनेशनल में देखो, इंटरनेशनल में मिलियन होता है, मिलियन होता है इंटरनेशनल में। इधर देखो, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? बस सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे करोगे, ये 3 कॉमा के बाद 1000,
मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। और देखो ये थ्री इंडियन की बात करें, 3 के बाद 10,000, लाख, करोड़, अरब, अरब। देख लो जरा, ये मंत्र मंत्र देख लो, ये इसमें कहीं भी 10 नहीं मिलेगा आपको, ना इंडियन में ना इंटरनेशनल में, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूं ये डायरेक्ट तरीका है। मैंने आप लोगों को डिटेल तरीका ऑलरेडी बता दिया है। डायरेक्ट तरीके में किसी भी प्रकार के 10 की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैंने 10 नहीं लिखा है। 1000 के बगल में 10,000 होना चाहिए, मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट याद रखिएगा। डायरेक्ट कैसे बताऊंगा, ध्यान सुनो सभी लोग। पहले 1000 होगा, 1000 के बाद फिर हो जाएगा मिलियन, मिलियन के बाद फिर बिलियन। अब अप टू डाउन माने ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, लिखूंगा नहीं, पढ़ना है ध्यान से। इसको पढ़ो, 9, बहुत बढ़िया यार, 9 बिलियन, 9 बिलियन, फिर यहाँ पे आओ, दोनों कॉमा के बीच में मिला के पढ़ो, 800 मिलियन, 248, और लास्ट में इसको क्या बोलोगे? मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार समझना है, बार बार मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि ध्यान से सीख कर समझ कर ही ओके करिएगा। आइए इसका इंडियन देख लीजिए। चलिए मैं किसी एक बार इंडियन अपने से बता देता हूँ, फिर किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ। इंडियन कैसे लगेगा, देखो इंडियन में भी वही काम करेंगे, कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट पर और 2 2 डिजिट पे। देखो इंडियन में 3 पर लगा है, फिर 2 2 2 पर, जबकि इंटरनेशनल में 3 3 3 पर। अंतर साफ दिख रहा है। हाँ, ये शुरू शुरू की जमीन सरकारी है, इस जमीन को छोड़ दीजिए, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन के जस्ट बगल में 1000 आता है, 1000 के बाद 10,000 वाला तो यहाँ पे बात ही नहीं की जाएगी। लाख आता है, करोड़ आता है, अरब आता है। और अप टू डाउन करेंगे, अप माने ऊपर से लेके नीचे पढ़ेंगे, ऊपर से लेके नीचे पढ़ेंगे भैया। 9, दोनों को मिला के पढ़ेंगे, 2 कामा के बीच में मिला के पढ़ेंगे, एक कामा के बीच में मिला के पढ़ेंगे। 81, 32, 48, और 00 तो बोला नहीं जाएगा, तो लास्ट में क्या बोला जाएगा? तो ये रहा आप लोगों का नेमिंग सिस्टम, इंटरनेशनल और इंडियन दोनों। चलिए मैं किसी एक बच्चे को खड़ा करके पूछ लेता हूँ, क्या वो बता पाता है मेरे को? है, बच्चे को खड़ा किया जाए भाई। आप खड़े जाइए प्लीज। व्हाट इज योर नेम? सा आर्या। सा आर्या, इन विच क्लास डू यू स्टडीइंग? भाई नाम सुन लीजिए, इनका उत्साह आर्या है, और एक क्लास 3 के स्टूडेंट हैं। आप सुपर 30 बैच में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कि 5 6 के बीच में ये 3 वाले बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पक्की सी बात है इनको आना चाहिए, है कि नहीं मेरे भाई? चलिए भाई उत्साह, मुझे आप बताइए, 91117। अगर आप इसको इंडियन नेमिंग सिस्टम में लिखते हैं तो इंडियन नेमिंग सिस्टम में इसका नाम क्या लिखा जाएगा? क्या करेंगे, प्रोसेस बताइए। पहले 3 स्टेप पे कॉमा लगाएंगे, बहुत बढ़िया, गुड। 3 पे लगा दिए, पे लगा दिए। 3 के बाद 2 पे लगाएंगे। अगर 3 के बाद 3 पे ही लगाते चले गए तो क्या दिक्कत है? तो वो इंटरनेशनल हो जाएगा। तो हाँ, तो भाई इंटरनेशनल ही बना लेते हैं, क्या करना है। देखो इंटरनेशनल को ना हम शॉर्टकट में दिखाएंगे IR से, आप समझ जाना ना, समझ गए क्या? चलो, उत्साह आर्या का कहना है गुरुजी अगर आप 3 3 पे कॉमा लगाएंगे तो IR हो जाएगा। 3 3 एंड 3, इधर तो नहीं है 3, तो इधर छोड़ देंगे। चलो भाई छोड़ दिए।
अब आगे क्या करेंगे जरा बताइए उत्साह। मंत्र पढ़ेंगे, सांप निकालेगा यहीं पे, देखो। पढ़ो मंत्र, कैसे पढ़ोगे? हाँ, इनका कहना है कि सर जी पीछे का ये 3 डिजिट छोड़ दीजिए, इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा, उसके बाद अपने पास मत ले जाना भाई, ये रहने देना, ये सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है। और ये जो है ना, इसके जस्ट बगल में ये हो जाएगा आपका 1000, 1000 के जस्ट बगल में मिलियन, मिलियन के जस्ट बगल में बिलियन, और इसके बगल में होता तो ट्रिलियन होता। ठीक है, गुड गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे उत्साह आर्या? इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। देखो भाई ध्यान से सुन लो, ये बच्चा सही बता रहा है कि गलत बता रहा है? माने ये अपने पूरे होशो हवास में बात कर रहा है, जग जग कर बात कर रहा है। इससे तुम होली वाले दिन मिलना, ये आपको किसी और वे में जवाब देगा। अच्छा सोचो, हम तो आपको पढ़ाए हैं कि अप टू डाउन पढ़ना है। अगर मान लो किसी तरह किसी दिन गलती से डाउन टू अप लिख दिए, बताओ, डाउन टू अप लिख दिए तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा ना, बिलियन 9, हाँ बिलियन 91, मिलियन 148, 1817, और फिर 3। कितना अजीब सा हो जाएगा ना। चलो शुक्र है हम लोग इसमें दारू वारू नहीं पिए हैं, अच्छे स्थिति में है कि हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना भाई? तो ये थर्ड वाला मिटा देना। हाँ हाँ, ये वाला मिटा दें, अप टू डाउन होगा, बहुत बढ़िया, गुड। अप टू डाउन करना है हमको, चलिए पढ़िए। ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, 90 बिलियन, 14, हाँ ये पूरा मिला के पढ़ना है बाबू, 148, 817, और लास्ट में क्या बोला जाएगा? क्या आप मेरी बात समझ गए क्या? हाँ बैठ जाइए प्लीज। नित्या, प्लीज। नित्या किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा आप? क्लास क्लास 5th में पढ़ती हैं आप? क्या आप ये अभी के बताए गए क्वेश्चंस को ध्यान से समझ ली हैं क्या? जरा मुझे बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या? गुड, अगर आपको ये बात समझ में आई है, आप आप कब से पढ़ने आ रही हैं यहाँ पे? कब से आ रही हैं भाई? ये न्यू स्टूडेंट, इनके लिए जोर से एक बार ताली बजा दीजिए प्लीज। स्वागत है आपका जेएनवी पाठशाला में। अब मुझे मुझे ना ये सवाल का जवाब देके ना इन बच्चों को बता दीजिए कि हाँ मैं भी अच्छी स्टूडेंट हूँ, है कि नहीं? 1 मिनट वेट, आराम आराम से हम करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए मुन्ना कि हम क्या करेंगे? 3 स्टेप फॉलो करेंगे, बहुत गुड। इस 3 स्टेप को हम करने वाले हैं फॉलो, जिसमें कि स्टेप नंबर 1 क्या बोला है? कॉमा लगा देंगे भैया। चलो कॉमा लगा देते हैं। बेटा कितने डिजिट पे लगाओगे इंडियन में लिखने के लिए? इंडियन में लिखना है तो कितने डिजिट पे कॉमा लगाएंगे? हाँ बहुत बढ़िया, 3 then 2, गुड। यहाँ लास्ट में भी लगा दें क्या? हाँ लास्ट में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ तो इन्होंने बोला कि सर जी सबसे पहले हम कामा लगाएंगे 3 पर, देन 2 पर, 2 पर, 2 पर, उसके बाद मंत्र पढ़ लेते हैं। ये छोड़ दीजिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो सरकारी जमीन के जस्ट बगल में ये 2 कॉमा के बीच इसका ऑनर 1000 है, इस जमीन को ऑनर 1000 ने खरीदा है। इसके जस्ट बगल में क्या हो जाएगा? लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो हिंदी में ना बच्चों इसको पढ़ते हैं लाख, इंग्लिश में पढ़ते हैं लैख, लैख। थोड़ा सा जीभ को टेढ़ा करके बोलते हैं, समझ गए कि नहीं? चलिए आ जाइए। तो भाई बुला लो, है कि गया, चला गया? बुला लो भाई, बुला। आ जाओ भाई, आगे से ध्यान देना।
लाख, लाख के बाद क्या लिखा जाएगा? करोड़, करोड़ के बाद क्या लिखा जाएगा? अरब। आ जाइए बाबा। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, रुक जाओ भाई। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे बच्चे से। अमन, क्या नाम है आप? अमन, किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? क्लास 3 की स्टूडेंट हैं, और इस सुपर 30 नामक बैच में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। नो डाउट ये अच्छी स्टूडेंट हैं, नो डाउट ये अच्छे स्टूडेंट हैं, बट इनकी कुछ शरारतें ऐसी हैं जो इनको पीछे ले जा रही हैं धीरे धीरे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मस्ती मत करिए, मस्ती हम सभी लोग करते हैं, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे भी करते हैं, लेकिन इनकी मस्ती कुछ ऐसी होती है वो दूसरों के लिए महंगी पड़ जाती है। मतलब कोई अंकल जी जा रहे हैं अपना लुंगी धोती पहन के, इस साइकिल पे बैठ के उनके धोती में साइकिल का पहिया घुसा देते हैं, ऐसी मस्ती होती है। ये साइकिल चला रहे हैं, पीछे किसी को बिठा के रहरी में कुदा देते हैं, खेते में कुदा देते हैं। इसका परिणाम इसका प्रमाण क्या है? इनका ये हाथ, हैंड देखिए। हमने इनको क्यों क्लास से बाहर किया? क्योंकि इन्होंने होमवर्क नहीं करा था। और जब मैंने इनसे पूछा कि बेटा आपने होमवर्क नहीं करा था, तो इनका जवाब आया कि सर मेरा ये वाला हाथ पे चोट लग गई। हमने पूछा कैसे? कौन बताएगा कैसे चोट लगी है? हाँ आप बताओ दिपांशु। साइकिल चला रहा था और गिर गया। कैसे चोट लगी है बेटा? साइकिल चला रहे थे, ये गिर गए थे इसलिए चोट। शुक्र मनाओ कि साइकिलें चला रहा है, तब हेलीकॉप्टर चलाते रहते और गिरते तो आप लोगों के सामने यहाँ पे होते। ये छुट्टी मनाना पड़ता हम लोगों को, शोक संदेश देना पड़ता आप लोगों को। भाई कैसे चला रहे थे तुम? उड़ा रहे थे कि चला रहे थे? मैं समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा साइकिल चलाना। एक होता है कि साइकिल चलाया जाता है ना? साइकिल चलाने में ऐसा कौन बच्चा भैया जो गिर जाएगा और गिरेगा भी, पूरा तुम्हारा हाथ ये टूट जाएगा? आपका नुकसान, आपका लॉस हुआ कि नहीं हुआ आज का दिन पूरा? आज का बताइए दिन लॉस हुआ, चोट भी आपको लगी है अलग से, आज का पूरा टाइम आपका खोटा हो गया, खराब हो गया वो अलग से। आपको सही लग रहा है? मुझे बताइए प्लीज, कैसे गिर गए हैं आप? आओ बैठो, ये बता दोगे? नाम पढ़ के बता दोगे तुम? कितना प्लीज सिट डाउन, जल्दी बताओ। पढ़ो नाम इसका, ध्यान से पढ़ के बताओ बच्चों को, जोर से पढ़ो। 91 अरब 40 करोड़। 40 माने ये वाला ना? हाँ तो ये ना है बाबा। तो 14, क्या बच्चों? हाँ 14 करोड़। आगे 88,17,003। क्या इन्होंने सही बोला बच्चों? प्लीज इनके लिए ताली बजा दीजिए यार, ये कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। बहुत बढ़िया, गुड। ध्यान से सुनिए, अब अमन हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब से साइकिल जो है वो आराम से चलाएंगे, और कोशिश करेंगे वो धक्का ना मारें। और धक्का मारने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार सोचेंगे। क्यों भाई? बोलो। क्या यार, सोचेंगे, सोच के तो मार ही देंगे फिर। ठीक है, सॉरी बोल देगा कान पकड़ के, ऐसा गलती नहीं करेंगे। कौन सा गलती? साइकिल तेज नहीं चलाएंगे, साइकिल को उतने ही स्पीड में चलाएंगे जितने में हम उसको कंट्रोल कर सकें, है कि नहीं? और इसकी अच्छे से दवा करानी है, हम आपके पापा से बात कर लेंगे, ठीक है ना? जाइए बैठिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपको राइट इनटू वर्ड्स में क्या कहते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आपको अभी जस्ट बतानी है। वो क्या बतानी है, ध्यान से सुन लीजिए। इंडिया और इंटरनेशनल
इंडियन और इंटरनेशनल में क्या अंतर है। पेपर वाला कैसे सवाल घुमा के पूछेगा, कुछ इंडियन दे देगा, कुछ इंटरनेशनल दे देगा, अब बच्चे लौट जाते हैं। कैसे ईमान, देखो इधर देखो, पेपर वाला कहेगा बताओ 1 इक्वल टू डैश 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 लाख। आप कहोगे अरे सर जी ये कैसा सवाल हो गया, इधर मिलियन दिया है, इधर लाख दिया, इधर इंटरनेशनल दिया, इधर इंडियन दिया है। तो हाँ, पेपर वाला जानता है कि सवाल को कैसे कठिन बनाना है, इसलिए वो क्या करेगा ना, इंडियन और इंटरनेशनल को रिलेट कर देगा एक दूसरे से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा आपको सवाल मिल जाए ना तो डरना मत आप, मैं बताता हूं कैसे लगेगा। देखो देखो, ध्यान से समझो। इस पहले वाले प्लेस को हम बोलते हैं वंस, और इंटरनेशनल में भी वंस ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम टेंस, इंडियन और को टेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं 100, और इसको भी 100 ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं 1000, को भी 1000 ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं 10,000, इसको भी 10 ही 1000 बोलते हैं। ध्यान से सुनो, इसके बगल वाले प्लेस को, इसके बगल वाले प्लेस को हम इंडिया में 10,000 के बाद लाख बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में इसके बगल वाले प्लेस को 100,000 का नाम दिया गया है। यानी एक बात यहां से क्लियर हो गई कि जो लाख का पोजीशन है, यानी यानी ये जो पोजीशन है, इसको इंडिया में तो लाख बोलते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर इस पोजीशन को 100,000 बोलते हैं। यानी एक बात तो क्लियर हो गई, 1,00,000 बराबर 100,000, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर यहां हम 1 रख देते हैं तो 1,00,000 इज इक्वल टू बराबर 100,000। देख लें गुरुजी का सही बता रहे हैं आप, हमने बोला चलो चेक कर लो। देखो 1,00,000 के लिए 5 0, तो 1,00,000 के लिए 1 2 3 4 5 0 बराबर है 100 का मतलब होता है 100, 1000 का मतलब होता है 3 0, 5 0 इधर 5 0 इधर। हाँ सर जी सही बता रहे हैं आप। तो पेपर में कभी कभी आपसे पूछेगा बताओ 100,000 बराबर कितना लाख, और ऑप्शन दे देगा 1 10 100, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बच्चे गलती कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर वाला क्या करेगा, इंटरनेशनल और इंडियन में रिलेशन दिखा देगा, कंपैरिजन दिखा देगा। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई क्या? जोर से बोलिए भाई। बहुत बढ़िया, गुड। अब सुनिए सभी लोग, मेरे प्यारे बच्चों, लाख के बाद आता है 10 लाख। आप ही जानते हो इंडियन में 10 लाख आता है, लेकिन इंटरनेशनल में 100,000 के बाद आता है मिलियन। पेपर वाला आपसे पूछेगा बताओ 1 मिलियन में कितना लाख। बच्चे गलती कर देते हैं यार, अगर हम यहाँ 1 रख दें तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, माने 10 लाख बराबर 1 मिलियन। और वैसे भी क्यों ना होगा, देखो याद रखना, मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिलियन की जैसे ही बात करेगा पेपर वाला 6 0, कैसे पता? काहे कि आप जानते हो, आप जानते हो कि 1000 के लिए 3 0 लगता है, तो 1000 के जस्ट बगल में मिलियन का घर है, 3 0 लगता है तो इसमें 6 0 लगेगा। मिलियन के जस्ट बगल में बिलियन का घर है तो इसमें 9 0 लगेगा। इसमें कौन सा सोचने वाली बात है गुरुजी? ट्रिलियन में भी देख लीजिए, बोलिए क्या मेरी बात समझे क्या आप लोग? वैसे भी देखिए ना, इंटरनेशनल में कॉमा 3 डिजिट पे लगता है, तो याद रखिएगा 1000 बोलेगा तो 3 0, मिलियन बोलेगा तो 6 0, बिलियन बोलेगा तो 9 0, ट्रिलियन बोलेगा तो 12 0।
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ध्यान से, पेपर वाला आपसे कहेगा 1 मिलियन बराबर डैश 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 लाख, 1 बिलियन बराबर डैश 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 लाख, या करोड़, करोड़ कर देते हैं, आराम से कर लोगे। देखो कैसे, 1 मिलियन बोला है, अब 1 मिलियन में होता है 6 जीरो, और लाख के लिए चाहिए 5 जीरो, 1 जीरो बच गया माने 10 लाख। 1 बिलियन बोला है, बिलियन के लिए 9 जीरो चाहिए, हाँ बिलियन के लिए 9 जीरो चाहिए, और करोड़ में चाहिए 7 जीरो, 2 जीरो एक्स्ट्रा बच गया, 100 करोड़। यानी बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई आपको? अगर दिक्कत है तो अभी जस्ट मैं करा रहा हूं दूसरे तरीके से। देखो जी सुनो, पेपर वाला कहे कि बता दो 100,000 में कितना लाख, तो 100,000, 100 के लिए 2 जीरो, और 1000 के लिए 3 जीरो, हाँ दो इधर 3 इधर, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 1 के पीछे 5 जीरो, और किसी नंबर के पीछे अगर 5 जीरो होता है तो उसको हम लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 जोड़ 2, 7 हो जाएगा। अगर 7 जीरो होगा तो करोड़ बोलेंगे, फिर 2 जोड़ 2, 9 जीरो होगा तो अरब बोलेंगे, फिर 2 जोड़ 2। समझ गए क्या बात को? बहुत बढ़िया, गुड। तो बच्चों ये रहे आपके कुछ आज के आपके नंबर सिस्टम के, जो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में और क्लास में आपको बताया था, उसी का ये दूसरा पार्ट है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देख किया जा रहा है थोड़ा बहुत। कितने बज रहा है जरा टाइम देख के बताइए मुझे। 10:40 हो रहा है ना, अभी 20 मिनट का हमारे पास समय है, 20 मिनट में तब तक आपको कुछ नया पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।